ये देखिए एक गाय है जो पिछले 5-6 दिनों से उठने में बड़ी समस्या महसूस कर रही थी और कल से ये बिल्कुल लेट चुकी थी। जब हम गए तो क्या दवाई लगाई गई, किस तरह से इसका इलाज किया गया है और कौन कौन से इंजेक्शन लगाए गए हैं, आज इन सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और किस तरह से इस गाय को पूरी तरह ठीक किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये देखिए एक गाय है, ये डाउनर काऊ सिंड्रोम में चली गई है। ये जो गाय है ये उठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गई थी और उसके बाद ये एक दिन पहले से पूरी तरह लेट गई और बिल्कुल भी खड़ी होने की स्थिति में नहीं थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कि ये पकड़ना कि हम जो पशु है वो अभी वर्तमान में किस स्थिति में है और ये समझना कि इसको कौन सी दवाई लगाई जाए। ये देखिए जब हम गाय के पास गए तो हमने देखा इसके पिछले पैर के रिफ्लेक्स, हमने जब देखे तो उसमें बिल्कुल भी रिफ्लेक्स नहीं थे जहाँ उस पैर को रखा जा रहा था। और वो पैर देखिए अब किस तरह से हमने थोड़ा सा खींचा उसको और देखा कि क्या जो गाय है ये थोड़ा बहुत उसको खींच रही है और मूवमेंट कर रही है, तो बिल्कुल भी इसमें मूवमेंट जो थी वो नहीं थी। ये देखिए अब हम उसकी मांसपेशियों को देख रहे हैं कि कहीं मांसपेशियों में डैमेज तो नहीं है। और देखिए इसके बाद देखिए खुर के बीच में हमने दबाया और ये देखा कि कितना रिफ्लेक्स इस गाय के जो पैर है इसमें मौजूद है। क्या इसमें मसल की डिफॉर्मिटी हुई है या इसमें नर्वाइन जो समस्या है वो हुई है। ये देखिए हमने जब इसको पीछे से दबाया जोर से तो भी इसका रिफ्लेक्स बिल्कुल शून्य था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पैर इस गाय का हिस्सा ही नहीं बचा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी डायग्नोसिस है वो गई है कि इसको नर्वाइन डैमेज हुआ है। जहाँ ये नर्व जो होती है जो इन पैरों पर जाती है उनमें कहीं ना कहीं जो सिग्नल है वो जा नहीं रहे हैं और ये जो गाय है पूरी तरह से डाउनर में चली गई। ये देखिए हम बार बार उसको गिरा रहे हैं कि कहीं जो गाय है वो थोड़ा सा लोड ले, थोड़ा सा रिफ्लेक्स ले, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अब ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि हमें संभावनाएं जो केस में होती है वो बेहद कम नजर आती है। तो क्या इस स्थिति में भी केस में इलाज किया जाए और आगे बढ़ा जाए? तो ये हमारा व्यक्तिगत एक मानना है कि हमें हमारे प्रयास तब तक करने चाहिए जब तक पशु में अंतिम सांसें भी बची हो। परिणाम देना और परिणाम क्या आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है और उस पशु के और पशु मालिक के भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमें सही दिशा में डायग्नोसिस करके ये हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि हम वर्तमान जो परिस्थिति है चाहे वो कितनी भी विकट हो उसमें किस तरह से हल निकाल लिए जाए। ये देखिए अब हम देख रहे हैं इसकी आई की जो कंजक्टिवा है वो देख रहे हैं। ये देखिए नॉर्मल लगभग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ऐसी ज़्यादा नज़र नहीं आई है। जो पशु है वो कान धीरे धीरे हिलाता है और इस तरह से लेट गया है। कभी कभी बीच में ये एक झटका देता है, अपने जो पैर है उनसे ये चलाता है, जैसे साइकिल चलाने वाला मामला रहता है। इस तरह की हरकत जो है ये पशु जो है करता रहता है। तो अब हमारे द्वारा इसकी डायग्नोसिस कर ली गई है कि जो डायग्नोसिस है वो है नर्वाइन डैमेज इसको हुआ है। और अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमने इसको फ्लूइड चढ़ाने का निर्णय लिया क्योंकि ये कोमा की तरफ आगे बढ़ गई थी। तो हमने यहाँ D25% वोक्ट्रोज की जो बोतल है उसको चढ़ाने का निर्णय लिया है। ये देखिए अब हमने जो बोतल है वोक्ट्रोज की वो चढ़ा दी है और धीरे धीरे अब जो अन्य दवाएं हैं उनका भी हम प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जो एक और दवा जो हम इस बोतल में डालने वाले हैं या डाल रहे हैं वो देखिए ये है कैल्शियम। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम ऐसे मामलों में बेहतर रिजल्ट देता है। कई बार हमने कितने ही डाउनर के जो केस है उनमें ये देखा है कि जब हमने कैल्शियम का उपयोग किया तो परिणाम जल्दी आए हैं और कैल्शियम का उपयोग जिन केस में नहीं किया गया उनमें परिणाम जो है वो बाद में हमें जब कैल्शियम डाला तो ही आए हैं। तो ये देखिए कैल्शियम इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने सबसे पहले जो कैल्शियम है माइफेक्स है वो डाल दिया गया है। और यह एक बात और है कि क्या हम पूरी बोतल चढ़ा दें या कुछ कैल्शियम डालें। तो हम सामान्यतः जो यहाँ पर प्रयोग करते हैं वो लगभग 150 ml कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। ये देखिए ये जो वोक्ट्रोज की बोतल है इसमें हमने धीरे धीरे करके जो 150 ml कैल्शियम है माइफेक्स है वो डाल रहे हैं यहाँ पर। अब इसके अलावा और कौन सी दवाई दी जाएंगी? तो देखिए जब नर्वाइन डैमेज होता है तो आपको बी कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है। मिथाइल कोबालामिन जो इंजेक्शन है उसका हमने यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं और साथ में कौन कौन सी दवाई लगाई जाएगी वो भी हम देखने वाले हैं। बिल्कुल देखिए जहाँ उम्मीद बिल्कुल नहीं है पशु की वहाँ भी हमें हमारा कार्य तो करना ही चाहिए। ये जो कैल्शियम है ये इसमें डाला जा रहा है और ये देखिए अब हमने जो पूरा कैल्शियम है वो डाल दिया है।
ये बोतल जो है ये धीरे धीरे अब हम चढ़ा रहे हैं और अन्य दवाएं इसके बाद जो दूसरी बोतल है उसमें डाली जाएगी। यहाँ पर ये जो केस है इसको इस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए हमने एक जो इंजेक्शन है र्यूमेरिक का इंजेक्शन, विटामिन बी जो का इंजेक्शन होता है वो हम इसमें लगा रहे हैं। ये सीधे सीधे तौर पर हमने इसकी नस में लगा दिया है और साथ में अब जो दूसरी बोतल है वो हम इसमें चढ़ा देंगे। इसके बाद ये देखिए ये आईवी इंजेक्शन बड़ी सहजता से लग गया है, क्योंकि जो गाय है ये पूरी तरह से लेटी हुई है और रिफ्लेक्स लगभग शून्य है। इसको लगाने के बाद देखिए हमने पुनः जो बोतल है वो इसमें लगा दी है और एक बोतल जो दूसरी वाली होगी उसमें हमने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग किया है फास्फोरस के इंजेक्शन का। जी हाँ दोस्तों, फास्फोरस का इंजेक्शन भी डाउनर काऊ का जब मामला होता है तो बेहतर रिजल्ट देता है, उसका प्रयोग भी हम इसमें करते हैं। ये देखिए ये बोतल लगभग ख़त्म होने वाली है और दूसरी तरफ जो हम इंजेक्शन भर रहे हैं आप उसको देखिए, वो है फास्फोरस सोडियम एसिड फास्फेट का जो इंजेक्शन है वो अब हम इसमें भर रहे हैं और इसको भी हम सीधे तौर पर जो आईवी है वो लगा देंगे। ये देखिए बोतल अपनी चढ़ रही है धीरे धीरे और जो भी दूसरा इंजेक्शन है वो हम बोतल में डालने की बजाय सीधे नस में डालने की ओर आगे बढ़ते हैं और वो इसमें सीधा सीधा आईवी जो है बीच में इस बोतल को रोक कर लगा दिया जाएगा। और देखिए अब हम यही कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जो बोतल है उसको थोड़ा सा रोका, बदला और उसको लगाया। अब ये जो बोतल है ये ख़त्म हो गई है। इसमें फ्लूइड का बड़ा महत्व होता है। लगभग 4 से 5 बोतल फ्लूइड भी हम कई बार देते हैं, 10 बोतल तक भी देते हैं अगर गाय बड़ी हो और स्थिति विकट हो। ये देखिए दूसरी बोतल इसमें लगाई जा चुकी है और अब इसको भी पूरी बोतल को इसमें जो गाय है इसमें लगा दिया जाएगा। ये देखिए दूसरा इंजेक्शन जो मिथाइल कोबालामीन है उसका हम प्रयोग करेंगे। सामान्यतः 10 से 15 ml जो इंजेक्शन है उसको लगाया जाता है, लेकिन ये केस है इसमें हम 30 ml मिथाइल कोबालामीन जो इंजेक्शन है 2500 mg वाला उसको लगा रहे हैं। ये देखिए अब हमने ये इंजेक्शन भर लिया है और जो दूसरी बोतल वोक्ट्रोज की हम चढ़ा रहे हैं इसमें हम ये वाला इंजेक्शन लगा देंगे। सामान्यतः प्रश्न ये आता है कि क्या सर एक ही बोतल में सारे इंजेक्शन फास्फोरस, मिथाइल कोबालामीन, कैल्शियम और सारी चीज़ें क्या एक ही बोतल में लगा दी जाए? तो यहाँ पर हमारा व्यक्तिगत विचार ये है कि एक ही बोतल में सारी दवाएं नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए और हम एक ही बोतल में सारी दवाएं नहीं डालते हैं। और जहाँ हम 4-5 बोतल चढ़ानी ही है तो एक ही बोतल में सारी दवाएं क्यों लगाई जाए, और जब दवाई लगानी है तो हम सीधा उसको आईवी भी लगा सकते हैं। ये देखिए 2 इंजेक्शन हमने इसमें लगा दिए हैं। दूसरा इंजेक्शन जो है वो देखिए, अब ये कौन सा इंजेक्शन है आप ध्यान से देखिए, ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन को भी हम जो इंट्रामस्कुलर होगी वहाँ पर लगाने वाले हैं। ये इंजेक्शन हम अभी आईवी नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें मिथाइल कोबालामीन हमने जो बोतल है उसमें डाल दिया है। हालांकि ट्राइब्यूवेट को हम आईवी लगा सकते हैं लेकिन इसको हम मास में लगाएंगे, इसलिए इसको हमने अलग रख दिया है। अब ये देखिए ये जो गाय है इसको पूरी तरह से जो बोतल है वो चढ़ा दी गई है और साथ में एक इंजेक्शन और है। हमने इसमें जो प्रयोग करते हैं वो है डेक्सामीथाजोन। लगभग 8 ml डेक्सा हमने इसमें आईवी का प्रयोग किया है और डेक्सामीथाजोन का प्रयोग करने से भी जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती है, काफ़ी अच्छा सुधार होता है। और ये देखिए चमत्कार देखिए आप कि ये पूरा हमारा दवा जो ख़त्म हुई है और उसके 10 से 15 मिनट बाद जो गाय है ये जो बैठ ही नहीं पा रही थी वो बैठ चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि ये कोमा से बाहर आ गई है और इसके जो ठीक होने की संभावना है अब हमें वो ज़्यादा प्रतीत होती है। ये देखिए, और ये जो दवाई है हमने जो पशु मालिक हैं उनको रिकमेंड किया है कि लगभग 7 दिन तक लगातार हम ये दवाई लगाना चाहिए इसमें, इस केस में। और ये देखिए एक ही दिन के रिजल्ट में ये जो गाय है ये देखिए आप 10 से 15 मिनट बाद जो पशु है वो अपने आप बैठ गया और खाना खाने लगा। और इसके बाद जब हम अगले दिन वहाँ हमने दवाई वापस से लगवाई और तीसरे दिन जो ये गाय है ये पूरी तरह से ठीक हो गई है और देखिए ये खड़ी हो गई है और थोड़ा सा इसको सहारा लगाना पड़ा है और उसके बाद देखिए ये खाना पीना सब हो गई है। और यहाँ पर इस तरह से जो ये गौ माता है इसके प्राण बचाने की कोशिश की गई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।